व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एतमाद को बेहतरीन बनाने के लिए कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारा एतमाद, हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव बनाने के लिए है वो है कि हमने आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव सेल्फ टॉक को। अब सेल्फ टॉक क्या है? कम्युनिकेशन दो किस्म की है। हम जो बातचीत करते हैं वो दो किस्म की है। एक वो बातचीत है जो हम अपने साथ करते हैं और एक वो बातचीत है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। हमारे अपने साथ की भी बातचीत जो है, सेल्फ टॉक जो है, अमूमन वो नेगेटिव होती है, मनफी होती है, जिसकी वजह से हमारा एतमाद जो है वो शेक होता है, हमारे एतमाद में कमी आना शुरू होती है। तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को, एतमाद को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को आपको बेहतर करना होगा, उसको मुस्बत करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि हमारे साथ की हुई गुफ्तगू हमारे अंदर के इंसान को, हमारे इनर सेल्फ को बिल्ड करती है। और आपके कॉन्फिडेंस का ताल्लुक आपके इनर सेल्फ के साथ है कि आप अपनी नज़र में अपने आप को कैसा देख रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी अपनी नज़र में क्या वैल्यू है। तो पहला स्टेप कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को, मनफी जो हम कलामी है, इसको आपने अवॉइड करना है। दूसरा स्टेप जो है वो गोल से रिलेटेड है। आपने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। बहुत से लोग ऐसे गोल सेट कर लेते हैं कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बहुत जल्द इंप्रूव कर लूँगा, या ऐसे गोल सेट करते हैं जिनको वो अचीव नहीं कर पाते, और ऐसे गोल जो आप हासिल नहीं कर पाते वो आपको एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं, और आप अपने साथ जो हम कलामी करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, उसमें भी वो नेगेटिव फीडबैक फीड होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद जो है वो डाउन होता है। तो आपने जो गोल सेट करने हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच पर होने चाहिए और उनकी एविडेंस होनी चाहिए, वो मेजरेबल हों और उनको आप अचीव कर सकें, और उनमें किसी किस्म की कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरा स्टेप जो एतमाद को बढ़ाने के लिए है वो ये है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। बहुत से लोग अपनी कमज़ोरियों को इतना हाईलाइट करते हैं, इतना फोकस करते हैं, अपनी सारी अटेंशन उन्हीं कमज़ोरियों पर सर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका एतमाद जो है वो बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, उनको अपने दिमाग के फोकस में लेकर आएँ, अपने दिमाग की स्क्रीन पर अपनी स्ट्रेंथ को बार बार लाएं, क्योंकि ये आपको एतमाद देंगी, या आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी। चौथा स्टेप जो कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए वो ये है कि आपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। कंफर्ट जोन वो जोन है जो आपको एक शेल में, एक खोल में बंद कर देता है। आपकी ज़िंदगी जैसी गुजरी है वैसी गुजरती है। आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, अपने आप को बेहतर नहीं करते। आपका मोटिव जो आपकी मोटिवेशन को एक्टिव करता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी आपके पास कोई रीज़न ही नहीं होती बेहतर होने के लिए। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें, अपने कंफर्ट जोन के इस होल को तोड़ दें, क्योंकि कंफर्ट जोन के बाद ही लर्निंग जोन है, और लर्निंग जोन के बाद जो है वो ग्रोथ का जोन है। अगर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, और यही सीखना आपके एतमाद को भी बेहतर करेगा, आपको तरक्की भी दिलवाएगा। तो आपने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है और इससे बाहर निकलना है। पांचवा स्टेप जो सबसे अहम स्टेप है, बहुत से लोग सेल्फ केयर नहीं करते, वो अपना ख्याल नहीं रखते। मैं एक ट्रेनिंग में सेल्फ केयर के ऊपर पढ़ा रहा था, तो सवाल पूछने पर पता चला कि ऑडियंस में से कोई भी कॉन्शियसली अपना ख्याल नहीं रखता, अपनी केयर नहीं करता। तो सेल्फ केयर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अंदर के इंसान को, हमारे इनर सेल्फ को मोटिवेट करता है, बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस के लेवल को इम्प्रूव करता है। अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखते तो इससे आपका एतमाद जो है वो मुतासिर होता है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कम होता है और हम बेहतर नहीं हो पाते। तो अपनी केयर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो मेंटल हेल्थ है, वो फिजिकल हेल्थ है, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने दिमाग की, अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, उसकी केयर करनी है, क्योंकि यही वो स्टेप है जो आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा। और उसके बाद छठवां स्टेप है कि अपने आप को मुस्बत लोगों के सर्कल में ले आए। आपके पास जिन लोगों के साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं वो आपका सर्कल कहलाते हैं, और अगर आपका सर्कल नेगेटिव है तो नेगेटिव सर्कल आप पर क्रिटिक करेगा, आपको ब्लेम करेगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एतमाद है वो कम होगा। तो अपने एतमाद को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए आपको सर्कल चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो आपको बात बात पर सिर्फ तनकीद करते हैं और आपको हर वक्त बुरा फीडबैक देते हैं, तो ऐसे लोगों से बचिए। अपना सर्कल जो है उसको चेंज करें और पॉजिटिव लोगों के सर्कल
شکل میں آئے، کیونکہ مثبت ہم خیال لوگ جو ہیں وہ آپ کو اعتماد دیتے ہیں، وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو آپ کے انر سیلف کی خوراک ہے، آپ کے اعتماد کو بڑھانے کا اہم جز ہے۔ لہٰذا اپنے سرکل کو تبدیل کیجیے اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھیں۔ 7واں سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آپ چھوٹی سی بھی اچیومنٹ حاصل کر رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ جب آپ اپنی اچیومنٹس کو، اپنی کامیابیوں کو، چاہے وہ چھوٹی سی ہیں، ان کو جب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر کے انسان کو ایک اچھی ڈائٹ ملتی ہے، اس کو ایک اچھا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا اعتماد بڑھتا ہے۔ اور فائنلی کنٹینیوس لرننگ، آپ مسلسل سیکھنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جو لوگ سیکھتے ہیں، اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور ہر وقت سیکھنے کی لگن میں رہتے ہیں، ان کا اعتماد کبھی بھی شیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نئی سکلز کو، نئے ٹرینڈز کو، نئی انفارمیشن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتری کے لیے تیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس بھی امپروو ہوتا ہے، ان کا جو اعتماد ہے اس کا لیول کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ تو یہ 8 سٹیپ ہیں، اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔